हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 20 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट में स्पाइसेस के बारे में थोड़ा सा मिसलिनियस देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलियोट्रॉपिक प्लांट। इनमें से कौन है जो कि हेलियोट्रॉपिक प्लांट है। हेलियोट्रॉपिक का मतलब होता है सन लविंग प्लांट, मीन्स जिस डायरेक्शन में सन जाएगा उस डायरेक्शन में इस प्लांट के फ्लावर और जो लीव्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुआवा, कोकोनट, सनफ्लावर या बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। मीन्स जो कोकोनट और सनफ्लावर होते हैं वो हेलियोट्रॉपिक प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर परसेंटेज इन कोकोनट इज। ठीक है, कोकोनट में, नारियल में कितने परसेंट वाटर होता है, 90%, 89.5%, 60 या 94.5%। तो कोकोनट में 94.5% क्या वाटर पाया जाता है। बाकी रिमेनिंग जो है उसमें से विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, और शुगर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। अगर pH की बात करें तो pH होता है 4.8 से 5.3। ठीक है, कितना होता है, 4.8 से 5.3। थोड़ा सा एसिडिक होता है। नॉर्मल जो pH होता है 7, ठीक है, वाटर का, उससे हल्का सा एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड कर्नल ऑफ कैशू। ठीक है, काजू के जो कर्नल्स होते हैं, मीन्स काजू होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ड्राइड, जो ड्राइड कर्नल होते हैं उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है। तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 2 to 4%। ठीक है, 2 से 4% उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो पेस्ट और डिसीज़ का इंसिडेंस हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। ठीक है, सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस। किस कंट्री को होम ऑफ स्पाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे मसालों का घर कहते हैं। किस कंट्री को मसालों के घर के नाम से जाना जाता है, मीन्स सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं, कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, इंडिया। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट एरिया अंडर द स्पाइसेस इज इन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया इंडिया की बात कहा है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया है स्पाइस के अंदर वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया है स्पाइस के अंदर। और प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, एंटीऑक्सीडेंट कुरकुमिन इज फाउंड इन। कुरकुमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पाया जाता है, किस में पाया जाता है, गार्लिक, कोकोनट, जिंजर या टर्मरिक। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी के नाम जान लेते हैं, बोटेनिकल नेम, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। गार्लिक का क्या होता है, एलियम सटाइवम। ठीक है, कोकोनट का कोकोज न्यूसिफेरा। जिंजर का होता है जिंजरी ऑफिसिनेल। ठीक है, और टर्मरिक का क्या होता है, कुरकुमा लौंगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कुरकुमा लौंगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, फोनिकुलम वुल्गेरे इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ। फोनिकुलम वुल्गेरे किसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, ए फेनल, क्यूमिन, कार्डमम एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, किस में से है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेनल। ठीक है, फेनल मतलब सौंफ, सौंफ का बोटेनिकल नेम है। क्यूमिन का बोटेनिकल नेम क्या होता है, क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, याद रखना है, क्यूमिन का क्या होता है, क्यूमिनम साइमिनम। और कार्डमम का होता है इलिटेरिया कार्डमोमम। ठीक है, कार्डमम का क्या होता है, इलिटेरिया कार्डमोमम। और ब्लैक पेपर का होता है पेपर नेग्रम। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है। फेनल का होता है फोनिकुलम वुल्गेरे, और क्यूमिन का होता है क्यूमिनम साइमिनम, कार्डमम का होता है इलिटेरिया कार्डमोमम, और ब्लैक पेपर का होता है पाइपर नेग्रम। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। जो कोकोनट में पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, रसीम टाइप, स्पेडिक्स टाइप, पेनिकल या अम्बल।
तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसा होता है? स्पेडिक्स टाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, ऑरिजिन ऑफ टी। टी का ऑरिजिन क्या है? ठीक है, जहाँ पर टी सबसे पहली बार ओरिजिनेट की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चाइना। चाइना। टी का ऑरिजिन क्या है? चाइना। अगर टी का बोटेनिकल नाम पूछें तो कैमेलिया साइनेंसिस और फैमिली थिएसी। और इथोपिया किसका है? इथोपिया हमारा है कॉफ़ी का। देन क्वेश्चन नंबर 10, कॉफ़ी बिलोंग्स टू फैमिली। कॉफ़ी किस फैमिली को बिलोंग करती है? थिएसी, एराकेसी, एस्टरेसी या रूबेसी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रूबेसी। कॉफ़ी किस फैमिली को बिलोंग करती है? रूबेसी, ठीक है। जनरली कॉफ़ी के 2 स्पीसीज़ हमारे कल्टिवेट किए जाते हैं, कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी रोबस्टा। जो कॉफ़ी अरेबिका है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, और जो कॉफ़ी रोबस्टा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। 2 कल्टिवेट की जाती है, कॉफ़ी अरेबिका एंड कॉफ़ी रोबस्टा, ठीक है। कॉफ़ी अरेबिका जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है और रोबस्टा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड। किस क्रॉप को हम लोग गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड के नाम से जानते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड। जैक फ्रूट मीन्स कटहल, आलमंड, कैशू या एप्पल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? कैशू। काजू को हम लोग कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच फ्रूट इज नोन एज कल्प वृक्ष। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फ्रूट को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट या कोरिएंडर। बनियान मतलब बरगद का पेड़, मैंगो या कोकोनट या कोरिएंडर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? कोकोनट। कोकोनट इज नोन एज कल्प वृक्ष। देन क्वेश्चन नंबर 13, अर्का उपकार इज अ वेराइटी ऑफ। अर्का उपकार किसकी वेराइटी है? लेमन ग्रास की है, जावा सेट्रोनिला की है, या मेडिसिनल याम जिसको डायस्कोरिया बोलते हैं, या सर्प गंध की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। किसकी वैरायटी है ये? अर्का उपकार लेमन ग्रास की। देन क्वेश्चन नंबर 14, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस अंडर स्पाइस इज इन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? अभी शुरुआत में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एरिया है वो राजस्थान में है, और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है स्पाइस का? आंध्र प्रदेश में। देन क्वेश्चन नंबर 15, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलियो रेजिन इज इन। ठीक है, ऑलियो रेजिन का सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है? ठीक है, ऑलियो रेजिन्स का मतलब होता है ऑयल और रेजिन्स को जब एक साथ मिक्स किया जाता है एक सेमी सॉलिड तैयार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑलियो रेजिन्स। तो सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ पर होता है या सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है, यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑलियो रेजिन्स एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑलियो रेजिन इन द वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 16, जिंजर एंड टर्मरिक्स आर प्रोपगेटेड बाई। जिंजर और टर्मरिक को हम लोग कैसे प्रोपगेट करते हैं? ठीक है, प्रोपगेशन कैसे, प्रवर्धन कैसे करते हैं? सीड से, रूट से, राइजोम से, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइजोम। ठीक है, जो उनके रूट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग राइजोम बोलते हैं। तो याद रखना है हम लोग किससे करते हैं? राइजोम से करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकंद बोलते हैं। राइजोम को क्या बोलते हैं? प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट पार्ट यूज इन लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं? मेडिसिन के रूप में या ऑयल के रूप में कौन सा पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, लीव्स। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेट्रोनिला ऑयल। ठीक है, इनमें से कौन कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा सेट्रोनिला ऑयल को प्रोड्यूस करती है? सेट्रोनिला ऑयल। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेट्रोनिला ऑयल। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल इज डोमिनेटेड बाई। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है वो किस कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ब्राज़ील में जो कि 40% है, यूएसए में 20% और इंडिया में 15%। ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, ब्राज़ील।
दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 20, ऑसिमम सेंटम, जिसको हम लोग तुलसी कहते हैं, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है तुलसी का, ऑसिमम सेंटम, बिलोंग्स टू फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करती है? तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लेमिएसी। कौन सी फैमिली है ऑसिमम सेंटम तुलसी की? लेमिएसी, ठीक है। थिएसी किसकी है? चाय की। और एरिकेसी बात करें तो कोकोनट की है। एस्टेरेसी में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, एस्टेरेसी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये। थोड़ा सा जान लेते हैं स्पाइस के बारे में इंडिया में। द ग्लोबल मार्केट ऑफ स्पाइसेस इन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4.6 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, कितना? 4.6 ट्रिलियन डॉलर हमारा जो वर्ल्ड में जो टोटल एस्टिमेट है वो 4.6 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ओलियो रेजिन्स, ठीक है, इंडिया है सबसे ज़्यादा ओलियो रेजिन्स का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। एरिया अंडर द स्पाइसेस इन इंडिया इज़ 2.6 मिलियन हेक्टेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ 4.1 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में जितना भी क्रॉप है उसमें से 2.6 मिलियन हेक्टेयर स्पाइस के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें से कि 4.1 मिलियन टन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। स्पाइस शेयर इज अराउंड 13% ऑफ द एरिया एंड 2% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, इंडिया में जितना भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें से 13% एरिया में स्पाइस ग्रो किए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं, और टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जितना प्रोडक्शन है उसमें से 2% इसका स्पाइस का प्रोडक्शन होता है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ स्पाइस इज अराउंड 18%, ठीक है, अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो शेयर है वो 18% है, ठीक है, टोटल जो है उसमें से 18% इंडिया का शेयर है वर्ल्ड में। देन क्वेश्चन ही आगे क्या है, स्पाइस ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, स्पाइस ऑयल हम लोग कैसे स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस, इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, मसालों का घर कहते हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर द स्पाइस इज इन राजस्थान, तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। देन नेक्स्ट, ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग अमॉन्ग स्पाइस, ठीक है, जितना भी मसालों में जितना भी एक्सपोर्ट अर्निंग होती है वो हमारा 50% उसमें से ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च और टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक, इन दोनों से आती है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो टर्मरिक और ब्लैक पेपर। अब इंडिया की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा जो मसालों का प्रोडक्शन होता है उसमें से ब्लैक पेपर काली मिर्च है, कार्डमम इलायची है, और जिंजर अदरक है, ठीक है, इन तीनों का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, केरला में होता है, ठीक है। 94% ब्लैक पेपर का होता है, 60% किसका होता है, कार्डमम का, और जिंजर का 25% कहाँ पर होता है, केरला में। इंडिया की बात कर रहा है। अगर आंध्र प्रदेश में टर्मरिक, ठीक है, हल्दी का होता है, और चिली, ठीक है, चिली का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, कैलोरीना रीपर। अगर भारत की मिर्च पूछे, भारत की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, तो याद रखना है आपको नाम, भूत जलोकिया, ठीक है, क्या है, भूत जलोकिया, जिसको खाने से भूत भाग जाए उसे कहते हैं भूत जलोकिया। तो सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, भूत जलोकिया भारत की, और कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान के बारे में जानते हैं। फेनुग्रीक मीन्स, ठीक है, मेथी 80% जो एरिया में उगाई जाती है। फेनल सौंफ वो भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और कोरिएंडर धनिया ये सभी कहाँ पर, राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान इसमें नंबर 1 है। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्यूमिन, जीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। अब इंडिया की बात करते हैं तो ब्लैक पेपर में इंडिया 54% एरिया कहाँ है वर्ल्ड का, वो हमारा इंडिया में है ब्लैक पेपर का, और 26.3% प्रोडक्शन करता है इंडिया ब्लैक पेपर का, वर्ल्ड की बात करें तो। जिंजर 70% इंडिया प्रोड्यूस करता है, और टर्मरिक 76%, ठीक है। यूएसए इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ ओलियो रेजिन, जो कि 50% है, ठीक है, टोटल फिर उसका जितना है उसका 50% यूएसए क्या करता है, कंज्यूम करता है और एक्सपोर्ट करता है।